प्रभु का नाम मुबारक। आज सुबह के सुंदर अवसर और संदेश के लिए 10 कुंवारी नबी ने समझाया मात्र एक गिनती है जो केवल रखी गई एक दृष्टांत को समझाने के लिए। 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख जारी है एक ब्याह में। जैसा भाई ने राइट रखा, गॉड ब्लेस हिम। दूल्हे के आने में जब देर हुई सब सो गई, लेकिन आधी रात को जब धूम मची, देखो दूल्हा आ गया तो ये उठी। सोना 2 किस्म का है। एक सोना है जो मसीह में सो गए, लेकिन अगर आप दृष्टांत को ध्यान से पढ़ें तो 7 कलीसियाई कालों में जो सोई तो बुद्धिमान भी सोई और मूर्ख भी सोई, लेकिन सो के आधी रात को जब धूम मची तो सारी की सारी उठी। तो उसमें तो मूर्ख भी उठ रही है और बुद्धिमान भी उठ रही है। यह कौन सा उठना है? क्या यह पुनरुत्थान है? कभी भी नहीं। तो यह वो वाला सोना नहीं है जिसको लोग सोना समझ रहे थे। वो कलीसिया कालों पे आयद होता है, लेकिन तब नबी ने सवाल जवाब, मैं आपको काम दे रहा हूं। पहला सवाल मोहरों में क्वेश्चन आंसर सीरीज का जो पहला सवाल है, आप उसको पढ़िए। और तब नबी ने वहां स्पष्ट किया कि वो जो वर्जिन्स हैं, एक तो 7 कलीसियाई काल की हैं, एक वर्जिन्स हैं आखिरी घड़ी की, अर्थात 7वें युग की। जब 7वें युग की हम तमसील देखें, फिर स्वर्ग का राज। सॉरी, मुझे एक बार मैसेज हो चुका है, मैं कमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने 2-3 बातें रख रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा था। गॉड ब्लेस माय प्रेशियस ब्रदर। एक बड़ा प्यारा विषय भाई ने उठाया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि मैं इन बातों को लोगों से जरूर बोलूं। बाइबल मैं नहीं खुलवाऊंगा क्योंकि अब ये चर्च ऑर्डर नहीं है कि मैं बाइबल दोबारा खुलवाऊं मैसेज के बाद, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, फिर स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान होगा। फिर यानी कुछ हुआ, उसके बाद की बात हो रही है। फिर कब? उस फिर कब के लिए समझने के लिए तो मत्ती 25 की पहली आयत है, उससे पहले मत्ती 24 है। जब अंजीर के दरख्त में नई कोपलें लग गई। बात समझ में आ रही है आपके? जब इजराइल होमलैंड में रिस्टोर हो गया, और तब यह कहा कि तब मनुष्य के पुत्र का आना नूह के दिनों के समान होगा, और फिर और तमसीलें जो आमद को लेके दी गई, और तब कहा गया फिर स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान होगा। कब? अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फिर है ये एक घटना के बाद है, और वो है जब अंजीर के दरख्त में नई कोपलें लगे, जो कि इजराइल है, होमलैंड में वापस बहाल हुआ। मई 1948। सो मई 1948 के बाद की ये तमसील है। एक मायना इस तमसील का 7 कलीसिया कालों में है, लेकिन एक बहुत बड़ा मायना इस तमसील का तब है जब इजराइल होमलैंड में आ जाएगा। 1948 के बाद वो तो लाउदीसिया का युग है भाई। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे। इसी लाउदीसिया युग में मई 1948 के बाद 10 कुंवारियां आएंगी। सोचिए, 5 के पास तेल होगा, 5 के पास तेल नहीं होगा। फिर स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है। वो कौन सी कुंवारियां थीं? सबके पास तेल था, वो थी बाकी डिनोमिनेशंस भी। और ध्यान से सुनिएगा, कुछ उसमें ब्राइड के लोग भी थे जो एक मैसेंजर को समझ चुके थे। कुछ थे जिन्होंने एक संदेशवाहक को पकड़ा, अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने संदेशवाहक को नहीं पकड़ा। समझ में आ रही है आपके? उन सबके पास इनिशियली तेल था, लेकिन वो तेल खत्म हो गया। 1962 तक तेल
खत्म, रिवाइवल खत्म, मीटिंगें डाउन होना शुरू हो गई। पढ़िए मैसेज। उसके बाद आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आया। तब मूर्खों ने बुद्धिमान से कहा हमें थोड़ा तेल दो। उस वाले हिस्से को लेकर नबी कहते हैं आज की तारीख पे एपिस्कोपेलियंस और तमाम डिनोमिनेशन वाले क्या पवित्र आत्मा बेदारी पाने के लिए भाग नहीं रहे? और क्या वही समय नहीं कि जब दूल्हा आ गया? लेकिन जब दूल्हा आया तो उस समय बुद्धिमान के पास तेल था मशाल दोबारा जलाने के लिए, लेकिन जो मूर्ख थी उनके पास वो तेल नहीं था। आपकी समझ में आ रही है? ये दोबारा मशालें जलाना एक और बेदारी को संकेत दे रहा था, जिसके लिए 63 से नबी ने कहना शुरू किया मैं एक और बेदारी की ओर देख रहा हूं। समझ में आ रही है आपके? उस बेदारी में जाने के लिए जिनके पास तेल था, अच्छा माइंड यू, तेल रखने की भी दो जगहें हैं। एक तेल था जो मशालों में था, जो चलती हैं, लेकिन आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने मशालों के साथ साथ अपने पास वेसल्स यानी कुप्पियां रखी थी। कुप्पी मशाल नहीं होती। कुप्पी एक बॉक्स नुमा चीज है जिसमें कि आप तेल रखें। मशाल वो है जो जले। मशाल आपकी जिंदगी है और कुप्पी आपकी सोल है। मारी आपके ये कुप्पी जिसमें कि तेल था इनके पास नहीं था। ये कुप्पियां लेके नहीं चली, यानी जिसको कि हम इतने सालों से प्रचार करते आए, एक्स्ट्रा ऑयल, जिसकी जरूरत है, जिसके द्वारा जब समय आए तो हम जलाएं ताकि वहां पे वो काम आए। हमारी आपके वो चीज इनके पास नहीं थी। आइए एक छोटे से रूप में इस कलीसिया को भी उठा लें। खुदा का धन्यवाद हो, आपको बपतिस्मा मिला, आपने मसीह को कबूल किया, आप बेदार हुए, आपने अपने जीवन में बेदारी पाई। आमीन। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है कुछ जीवन ठंडे हो गए। आइए मैं इसको अप्लाई करूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। बुद्धिमान भी और मूर्ख भी थोड़ा नींद के नशे में आ गए। फिर अचानक एक हरकत हुई। अब वो हरकत इसलिए थी कि अब तो वक्त आ गया, अब तो चलो, अब जाओ और दूल्हे के साथ निकल जाओ। क्या आपको मालूम कि अभी इतने दिनों से हम प्रचार कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन दुल्हन का जाना भी हुआ नहीं। लेकिन अभी इन्हीं किन्हीं दिनों में यह घटना होने वाली है। अच्छा बताइए किनकी होगी? सोते हुए लोगों की है? सोना कैसे होता है? सोना भी कैसे होता है? बाइबल में उसकी आयत आई है, चिंताओं को और दुनिया के कष्टों और चिंताओं की खुमारी में लोग मुक्तिला हो जाते हैं। इसके कारण एक खुमारी आ जाती है। खुमारी की दशा में क्या होता है कि चर्च आना जाना बना रहता है। आइए मैं खुल के बोलूं, लेकिन शारीरिकता थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। तब शारीरिक चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, आत्मिक चीजें और वचन कम दिखाई देता है। उसकी वहां लग रही है, तुम्हें इससे क्या? उनकी लड़की की उनके लड़के से शादी सुना है हमने, तो इससे क्या? अगर हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। मैंने सुना है कि उनका वो
आपको इससे मतलब? आप हैं कौन? कलीसिया की बीबीसी आप? सुन रहे आप? मैंने ये सुना, इनसे क्या सुना? मैंने ये सुना पे मैं बोल रहा हूं, इनसे क्या सुना है? हां, कोई अगर बात गलत है, वचन के विरोध में है, तो डेफिनेटली वो बात उनसे करना चाहिए और बात करके, ताकि वो चीज करेक्ट हो। अच्छा, करेक्शन का भी नवीन एक तरीका समझाया। जो रॉन्ग है, जिस भाई ने कुछ गलत देखा, आप उससे मिलिए और मिलके समझाइए कि ब्रदर आप यहां गलत हैं, ये मैंने आप में गलती देखी, आपने एक भाई जीत लिया। ये तो एक वचन का तरीका है। दूसरा तरीका, आप ना उस भाई के पास जाएं, ना उस बहन के पास जाएं और उसकी गलती को 10 दूसरे लोगों को बताएं। ये कौन सी आत्मा है? समझ मारिए आपके? ये सारी दशाएं उन लोगों की हैं, मानिए, जो अब बेदार नहीं है, ठंडे हो चुके और एक खुमारी की दशा में है। ऐसे में आत्मिकता कम, शारीरिकता ज्यादा दिखाई देती है। समझ मारिए आपके प्यारे भाई बहन, जब तेल अंदर से रौरियाता है तो वचन, आज की बातें, आत्मा की डीलिंग इतना ज्यादा दिखाई देती है कि ये चीजें बहुत नीचे रह जाती हैं। हां, कोई बात गलत है तो उसका एक करेक्शन है और उस करेक्शन का मैं तरीका आपको समझा भी रहा हूं। और करेक्शन का तरीका, उस फलाने भाई से आप डायरेक्टली मिलें, ब्रदर ये मैंने आप में गलती पाई, आप प्लीज इसे करेक्ट करें। आपको लगता है कि ब्रदर मैं इस करेक्शन को शायद ना कर पाऊं क्योंकि कुछ बात, हालात ऐसे हैं, पास्टर से मिलिए, पास्टर को इन्फॉर्म करिए, पास्टर जाएगा और उनसे बात करेगा। आपकी समझ मारी है? बात अगर सही होगी तो बात सही होगी, क्योंकि इतने साल इस कलीसिया में चलने के बाद एक और चीज भी मैंने पाई कि कई बार रिपोर्टों में भी नमक मसाला मिला हुआ होता है। रिपोर्ट्स भी ओरिजिनल नहीं होती, उसमें प्लस माइनस 10-20% चलता है। तो हम क्यों रिपोर्टों पे काम करने लगे? हम क्यों ना हकीकत पे जाएं? समझ मारी ना आपके? तो ये सब दशाएं उन लोगों की हैं जो आत्मिक नहीं है। बाइबल ने तरीके सिखाए हर चीज के। यह है खुआनी की दशा। अच्छा, इसमें अगर कहें कि मूर्ख नींद सो गई, तो नहीं, उसमें बुद्धिमान भी थोड़ा सा खुआरी में आ गई। लेकिन तब क्या हुआ? एक धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। वैसे अगर ध्यान से देखें दूसरी तस्वीर में, तो ये धूम तो मच चुकी है संदेश में। शाउट का मैसेज, देखो दूल्हा आ गया, उठो उससे भेंट करने को चलो। उस समय, उस बेदारी में जो कि ये वाली आई, ये बादल लेके आई, मैं आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी कि पास में तेल हो, मशालों में नहीं, सॉरी, कुप्पियों में, जैसे हम मशालों में तेल डाल लें, क्योंकि पहली बार जो मशाल जलाई थी वो तो हो गई खत्म, जो मिली थी बपतिस्मे पे। समझ मारी है? अब जरूरत है एक्स्ट्रा ऑयल की। ध्यान सुनिए, यह है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैसेज का जो समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक दूसरे सर्ज में है। क्या नबी ने बोला ये कि मैं एक और सर्ज का इंतजार कर रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से कईयों को नया जन्म नहीं मिला, मैं विश्वास करता हूं मिला, मैं तो आपके साथ हूं। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दशा आई खुआरी की। खुआरी के बाद फिर जब जागृति आई, जागृति को ही तो रिवाइवल कहते हैं, जागना। उस रिवाइवल में मूर्ख भी जागी,
लेकिन मूर्ख मशाल नहीं जला पाई। मां तो जागना काफी नहीं था, उस जागने ने उन्हें यहां पे पहुंचाया कि हमारे पास तेल नहीं है। आ रही समझ में आपके बात? लेकिन तब बुद्धिमान ने जब वो तेल जलाया, वो चली गई और ये कहते हुए निकल गई कि हम नहीं दे पाएंगे, आप जाइए और अपनी दुआएं करिए। नबी ने बोला मोड़ो में इस चीज को, आप जाइए और अपनी दुआएं करिए। आपने सुना नबी ने 5-6 घंटे दुआ करी। क्या इतनी देर की भी दुआ कभी कभी करनी पड़ती है? जब फास्टिंग प्रेयर का दिन है तो पूरा दिन है आपके पास, और भी दिन है आप मुकर्रर कर सकते हैं। आपके पास अपना टाइम है कि आप बैठे खुदावन को सीख करें। गॉड रियली ब्लेस यू। आज आप लोग आए तो आप सुन भी पा रहे हैं बातें, प्रभु के नाम की तारीफ हो। और मैं कहूंगा ब्रदर, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैं खैर मैं डिस्कस करूंगा कि कोई तरीका बन सके कि अब दिल्ली के लोगों का ये नेट कनेक्शन ब्लॉक कर दिया जाए जब हम सबको कह रहे हैं कि चर्च आए। यानी कि आउटसाइड दिल्ली में जो कि कनेक्ट होते हैं वो हों, लेकिन हमारे दिल्ली वाले ना हो, ताकि घर में बैठ के नेट की फैसिलिटी अब संडे को नहीं मिलेगी दिल्ली वालों को। यानी कि कंपलसरी है कि आप चर्च आए और नेट की फैसिलिटी पे ना चलते फिरें। समझ मारिए आपके, खुदा रहम करे। संडे के लिए हमने क्योंकि रखा था, ये आपको मालूम है, एक वक्त था जो था गुजरा, लेकिन ध्यान से समझें। जब धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, अब टाइम आया कि आप उस तेल से जो आपके पास था आप उसे जलाएं। एक स्पार्क, नबी ने स्पार्क के बारे में बात करी, एक क्विकनिंग पावर जो कि आए और उस तेल पे लगे कि वो दहके और एक मशाल जलाए। ये दोबारा पैदार होना मूर्खों का नहीं हो पाया। मूर्खों ने भी लाल समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, 1 कुरिन्थियों 10। सबने जल पिया चट्टान से, सबने मन्ना खाया, रोटियां खाई, और उसके बाद शारीरिकता में फंस के मर गए। आज तुम्हें मालूम, मूसा के परिवार में एक लड़ाई हुई है। उसकी बहन और उसका भाई मूसा से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा और क्या हुआ बताओ जरा। पूरे कैंप में चर्चा चालू हो गई। यहोशू कालेब के पास पहुंचे, ब्रदर आपको चर्चा सुनी? बोले कौन सी चर्चा? अरे मूसा के परिवार में आज ये कुछ होने लगा। उन्होंने कहा अच्छा हो रहा होगा। वो तो आप तो ऐसे बोले आप इंटरेस्टेड नहीं होते। सही कहा आपने। और मैं तुमसे कहता हूं यू शट अप। हमें शटअप कर रहे, हम तो आपके पास एक खबर लाए हैं। बोलते मुझे इस खबर से क्या फायदा ब्रदर? मैं देख रहा हूं भूमि को, मैं देख रहा हूं वादे को, मैं देख रहा हूं देह बदलाव को, जिसके लिए मैं चर्च आता हूं। मैं चर्च खाली एक सामाजिकता निभाने थोड़ी ना आता हूं। मैं चर्च आता हूं यहां से उड़ने के लिए। मेरा गोल रैप्चर है, मेरा गोल बॉडी चेंज है, जिसके लिए मैं चर्च आता हूं। तो ऐसी खबरों को लाने से मुझे क्या फायदा? मालूम पीटी उषा जीत गई, पीटी उषा जीत गई तो मुझे उससे क्या भाई? हां कुछ खबरें भी हैं जिसके लिए मसीह ने कहा वॉच एंड प्रे। वो खबरें दुनिया में क्या चल रही उनको हम डिस्कस भी करते हैं। तो उन्होंने कहा मूसा के घर में ये हुआ। उन्होंने कहा हुआ होगा, उससे मेरा क्या मतलब? बोले मतलब? बोले मैं तो ये किताब पढ़ रहा हूं भाई, मैं तो ये संदेश पढ़ रहा हूं, मैं तो इसमें बिजी हूं। अरे यार आपसे तो बात ही करना बेकार है। बोलते हाँ आपने सही कहा, बेकार है। हाँ किताब की और मैसेज की कोई बात आपने करनी है तो आइए हम आपसे बात करते हैं। थोड़ा पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा में आगे कैसे बढ़ा जाता है, पुस्तक के विषय में कुछ बात करनी, आइए बैठिए। हमारा घर हमेशा खुला आपके लिए। पहुंचे केलेब के घर तो भी किताब लिए बैठे हैं कि आपको मालूम आज कैंप में क्या हुआ? उन्हें क्या हुआ? अरे आपको इतनी बात नहीं, इतनी बड़ी लड़ाई हुई आज मूसा के घर में। उन्हें बोला मैं क्या करूं? जैसे गुब्बारा फिस। उन्हें कहा अरे मैं इतनी बड़ी खबर लेके आया हूं और आप खबर पे रिएक्ट भी नहीं कर रहे। बोलते मैं रिएक्ट करूंगा वायदे पे। हमारी है, हमारी है। हां खबर यह होती कि अरे फलाना फलाना भाई बीड़ी पीता हुआ पकड़ा गया,
भाई ये तो भाई खबर देने की है, क्योंकि ऐसे इंसान को फिर मैं प्रभु भोज कैसे दूं? वो स्मोक कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो क्या दुनिया के किसी भाई या बहन किसी ऐसी हरकत में है जो कि दुनिया की है, गलत है, जो कि सच में एक कारण बनती है कि उसका प्रभु भोज रोका जाए। भाई खबर डेफिनेटली लाइए, मतलब सब में मत फैलाइए, वो भी पहले भाई को समझाइए, अगर समझा सकते हैं, नहीं तो भाई पास्टर के पास लाइए, वो बात करेगा ताकि वो करेक्शन हो। जो दुनिया से हाथ मिलाए हम उनके साथ नहीं हैं, ना ना ना, तुम दुनिया की और खुदा की सेवा नहीं कर। एक आदमी के दो मालिक, ये बाइबल की आयतें हैं। अपना मालिक चुनो आज सुबह। कौन है तुम्हारा मालिक? समझ मारिए आपके, किसकी सेवा करना चाहते हो? एक छोटे, मैं सोच रहा, मैं इतना गॉड ब्लेस ब्रदर कि उन्होंने उस इंस्टेंस को पढ़ा, एक छोटे झूठ ने नबी को लटका दिया। 5-6 घंटे लगे खुदा को मनाने में, और तब हम अपने जीवनों को जांचें। ऐसे छोटे मोटे तो रोज आने कितने भूल जाते हैं। कहां से एक्सपेक्ट करोगे कि यार हम वहां तक पहुंचे, उस अय्याम तक? सोचा आपने? खुदा हम पर रहम करें। तो ये है 10 कुंवारियां ब्रदर, आखिरी घड़ी की, मई 1948 के बाद वाली। मूर्ख भी खुआरी में सोई, बुद्धिमान भी सोई, लेकिन यह जान के कि कभी भी जगाया जा सकता है। हमारी आपके, और जब जागने का टाइम आया, बेदारी का वक्त आया, बेदारी थी जाने की। आज की तारीख रैप्चर। उस बेदारी में बुद्धिमान तो जाग पाया। माइंड यू, संदेश में भाई शायद अगले संडे भी रखें, कुछ और भी बातें रखेंगे। ये सारी कुंवारियां कहां कहां पर हैं? सिनर्स, वो तो दुनिया है, गुनहगार तो दुनिया है। फॉर्मल चर्च, नामधारी गिरजा, वो तो डिनोमिनेशनें हैं। सेव्ड चर्च, जो कलीसिया बच चुकी, उनमें हैं 2। सबसे बड़ी व्याधा तो यही है भाई कि मूर्ख कुंवारी फॉर्मल चर्च वाले लोग नहीं हैं, वो तो गए। मूर्ख कुंवारी उनमें हैं जो सेव्ड हैं। सेव्ड, ये नबी ने बोला, पढ़िए मैसेज, SA लिखा, यानी जो बच गए उनमें हैं 2। यू मीन ब्रदर, बचना ही काफी नहीं है? आर यू सेव्ड? जैसे पहले पूछते थे, आर यू सेव्ड, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ? क्या इसके आगे भी कुछ है? बोलते हाँ, एक रैप्चर है, एक उड़ना है, उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। उनमें क्या पहुंचे आप? मैं आपको ये कहने आया हूं, किन चीजों से आप जागृत होते हैं? खबरों से या वचन से? क्या है आपकी जागृति? वचन, वायदे, या इधर उधर की खबरें? प्यारे भाई याद रखना, प्यारी बहन, जो हो रहा है दुनिया में वो तो चलता ही रहेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप अगर उड़ गए, मैं कहूंगा यू मेड इट, अचीव्ड समथिंग। और यह है वो टाइम जब आपको सोचना है। हो सकता है पूछूं, हो सकता है ना पूछूं। 4-5 सवाल थे मेरे पास जो मैं पूछा यहां पे, पूछूं सिर्फ एक जायजा लेने के लिए कि आप संदेश कितना पढ़ते हैं। समझ मारिए आपके, ब्रदर हमारे साथ ये हो गया, ब्रदर हमारे साथ वो, हम कमरे में बैठ के डिस्कस करते भी हैं। कब तक चलता रहेगा दोस्त? हैं? अब तो उड़ने का टाइम आ गया। अब ऐसा टाइम भी आएगा जब प्रचारक भी विवश होगा कि वो मैसेज की बातों को रख के आगे निकल जाए। जी हां ब्रदर, वो समय आ रहा है। वो हर छोटी बात पे लटक नहीं पाएगा आपके साथ। हमें टाइम दो, हमें टाइम दो। हमारी एक समस्या है ब्रदर, आज दे रहे हैं ब्रदर, और आगे भी देते रहेंगे जब तक कि आप अलाउ करें। एक समय आएगा आप मुझसे कहेंगे इनकी समस्या इनकी चांद पे रहने दो, माफ करना मेरे शब्दों पे, इनकी समस्या इनकी चांदों पे रहने दो,
इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा। इनका पहला प्रेम मैं यानी वचन नहीं था। इनकी समस्या मैंने गलने दो, छोड़ो इन्हें। जैसे यिर्मयाह से कहा, तू इस प्रजा के लिए दुआएं क्यों करता है? बोला नहीं बोला? तो ब्रदर आज साथ में है आपके, और ब्रदर मेरे हमारी ये प्रॉब्लम जन्म उतरना किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई कहां से? आप वचन पे हैं नहीं। खानदान में प्रॉब्लम कहां है? आप वचन पे नहीं है जनाब, आप वचन को फॉलो नहीं कर रहे। कारण यह है, उस जड़ पे तो जाए नहीं, उसे सही कर दें तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए सारी। क्यों आती है? तुमने बहुत बोया, थोड़ा काटा। जो कमाया एक ऐसी थैली में डाला जिसे मैंने उड़ा दिया, छेद वाली थैली। क्या बाइबल में आयत नहीं है? हग्गे में लिखा नहीं? तब मैंने तुमसे कहा, जाओ पहाड़ों पे और लकड़ियां बीन के लाओ, मेरा भवन बनाओ। आज भवन लोगों से मिलकर बनता है। क्या इस भवन के लिए तुम्हारा कोई दर्शन है? यह तुम्हारा दर्शन नहीं बन पाया। तुम लगे रहे उगाई में, तो मैंने कहा तुम उगाई में लगे रहो, मैं तुम्हारी थैली में छेद करता हूं। थैली में छेद भी तरीके से होते हैं। पैसा लेके आए इस बार इंक्रीमेंट मिला, खुदावन आसमान से देख रहे हैं, इंक्रीमेंट मिला, इस बार मेरे 20,000 रुपए और मिले हैं मेम साहब। उन्होंने कहा बहुत, खुदा कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया। कल ही देखो, कल ही क्या हुआ कि बाथरूम में स्लिप हुए और कूला टूट गया। अगले दिन, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल पहुंचे जी, स्क्रू लगेगा और ये हो सकता है कि रिप्लेसमेंट ही करना पड़े, आगे चल के तो यही होगा, और ये है वो है। अभी का खर्चा बताएं डॉक्टर साहब? बोलते कम से कम 50,000 का तो लगा के ही चले आप। जितने कमाए नहीं उतने निकल गए। इधर आया उधर निकल गया। हमारी आपके जैसा भाई ने दसवांश को लेके बोला, मैं तो इस विषय को बोलता नहीं कई बार। तुमने मुझे लूटा है। कैसे लूटा है? दसवांशों और उठाई हुई भेंटों में। ये बाइबल की आयत है ब्रदर, झूठ नहीं हो सकती। तब कहा मुझे परख कर देखो। हमारी है ब्रदर। देखो, हम अपना दसवांश बेवा मिस्कीनों को दे देते हैं उनकी मदद के। नबी ने कहा वो उसको बिलोंग ही नहीं करती। पढ़िए मैसेज, मैंने पढ़ा नहीं आपके सामने। आपका दसवांश बेवा मिस्कीनों और धर्मशालाओं को चलाने के लिए नहीं है। नबी ने कहा दसवांश बिलोंग करता है प्रीस्ट को। पढ़िए मैसेज, नबी ने बोला, ये मैं कोट पढ़ के सुना सकता हूं। हम अपना दसवांश एक्चुअली गरीबों की सेवा में दे देते हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। उनकी मदद करनी है तो और तरीके से कर दो। दसवांश जो है वो याजक को बिलोंग करता है, ऑफरिंग्स चर्च को बिलोंग करती है। नबी ने कहा जो चर्च की बिल्डिंग, मेंटेनेंस, कई और बहुत सी चीजें हैं, यूज होता है। कहना नहीं चाहिए, भाई यहां पे बैठे हैं, लेकिन कई बार जो दसवांश में भी आता है वो भी इसी में यूज हो जाता है। ये जो मीटिंगें होती हैं 5-10 हजार रुपए की नहीं होती ब्रदर। जो लोग इंतजाम में हैं वो लोग जानते हैं कितने खर्चे होते हैं। समझ मारिए आपके। लेकिन मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने तौफीक दी कि हम ऐसी मीटिंगें कर पाए, और हमने करी, सेवाएं दी अपने भाइयों को। लेकिन सवाल इस बात का है, बात चल रही थी दसवांश की, तुमने मुझे लूटा। बात में क्या है थे ये? खुदा का धन्यवाद। और जिन्होंने परखा भी नहीं, हम क्या खुदा को परख सकते हैं? लेकिन प्रेम में जब हम अपने दसवांश को लाए, ओए हाय, हमने पाया कि खुदा ने हमें बढ़ के जाने कहां से कहां पहुंचाया। क्या ये सच्चाई है? आमीन। सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूं। खुदा ने कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। तब एक उल्टा काम होता है, गिरे लेकिन हड्डी नहीं टूटी, हुआ लेकिन बच गए। ये बचाने वाला कौन है? कोई हाथ है जो थामे हुए है।
वो बचाता है। यह है समझने वाली बात। खुदा का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। और सोचिए, जिन्होंने खुदावन के साथ खेल खेले, आज उनका खेल बन चुका है। खुदा रहम करें कि हम ऐसे खेल खेलने वाले ना बने। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। बुद्धिमान मूर्ख, मई 1948 के बाद यह कहानी शुरू हो गई, सिलसिला शुरू हो गया। ब्रदर ये बुद्धिमान मूर्ख, हाँ समझ गया ब्रदर, यहां तो जो बैठे हैं सब बुद्धिमान ही हैं। एंटा मैसेज में जो है सब बुद्धिमान है, और जो बाहर डिनोमिनेशन में वो मूर्ख वाली है। सही तो है। देखा आपने शायद पढ़ा नहीं मैसेज ध्यान से। सेव्ड चर्च में दो कैटेगरीज हैं। आपको मतलब ये एंड टाइम मैसेज की दुनिया में भी बुद्धिमान मूर्ख हो सकते हैं। तो फिर अब्राहम के घर में इश्माइल क्यों पैदा हो गया? पढ़िए मैसेज, बहुत ढेर सारी तस्वीरें हैं। यहां इस म्यूजिक को जैसे भाई बजा रहा है, बजाने के लिए भी रेवलेशन चाहिए। हर चीज के लिए होली गोस्ट की जरूरत है। समझ मारिए आपके ना, तभी भाई ने एम्फेसिस दिया आज की तारीख पर। साथ में मैं भी अपनी आवाज उठाता हूं, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्या वो तेल आपके पास है? अगर सोए भी आज तो क्या तेल रख के सोए? एक सोना है तेल के साथ, एक सोना है बगैर तेल के साथ। कि जब वक्त आएगा और कहा जाएगा मशालें जला लो, मेरे पास तेल है मैं जला लूंगा, और जलाई, और तब मूर्ख होने का थोड़ा सा तेल दो, थोड़ा सा। अभी देखेंगे, खुदा रहम करे, आगे की और हमारी भी मीटिंग्स आएंगी। ये तेल है क्या चीज? थोड़ा सा तेल पास ऑन कर दो, थोड़ा सा होली स्पिरिट शेयर कर लो, हैं? अपना पवित्र आत्मा थोड़ा सा हमें भी देते जाओ। उन्हें ब्रदर फेलोशिप कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, आप सब बैठो, खाना भी खिला सकते हैं, आपको घर बुला सकते हैं, खिला भी सकते हैं। तेल यहां तक सवाल है भैया, वो तो हम दे नहीं पाएंगे। जो हमें मिला वो हम कहां से दें आपको? वो तो आप खुद मांगे, जो देने वाले हैं उनसे। अब तक करते क्या रहे? मीटिंग में बैठ के सुनते रहे केवल, या मक्खियां मारते रहे? तो आप देंगे नहीं। आज से हमारी आपकी दोस्ती खत्म। बोलते दोस्ती खत्म कर लो भाई, हमारा तो सबसे बड़ा दोस्त आ गया। हमारा तो वैसे भी मकसद आपके साथ दोस्ती का यह था कि हम आपके साथ वहां जाएं। अब आप अपने आप को काबिल नहीं समझते, आप दोस्ती तोड़ना चाहते हो ना, दोस्ती तोड़ी खत्म। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना, कुट्टी अब्बा वाला, कि आज दोस्ती हो गई कल दोस्ती खत्म हो गई। बोलते हम ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी ना, और बच्चे थोड़ी ना जा रहे हैं दूल्हा दूल्हे के साथ, जा रही है व्यस्त दुल्हन। कुट्टी अब्बा करने वाली दुल्हन नहीं जा रही। आज से कुट्टी, आज से अब्बा। बचपन में होता था नहीं, मैं बुरा मान गई, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को बुरा लग रहा था, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूं। ऐसे बच्चों को लेने आ रहे हैं क्या? मैं किन को ज्ञान सिखाऊं? समझ में आ रही है प्यारे भाई? ये हैं बातें सोचने वाली। गॉड रियली ब्लेस यू। हर एक के पास चिंताएं हैं। मैं गवाही के तौर पे कहूंगा, संडे आ रहा था, मेरे साथ भी एक छोटी सी समस्या थी जो चल रही थी, और मैंने अपने खुदावन से कहा, प्रभु ऐसी समस्या के चलते मेरा माइंड बढ़ता है, मैं कैसे आपके भवन जाऊं आनंद के साथ कि मैं इस वचन को आपके बच्चों के सामने रखूं। मुझे सहारा ढूंढना पड़ सकता है किसी और का। समस्या कुछ इस किस्म की थी। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, खुदा ने समस्या हटाई, खुदा ने रास्ता बनाया। क्योंकि मेरा मोटिव यह था, बात सच है ब्रदर, कि जब समस्या आए, दिमाग खराब हो, रात को नींद ना आए, तो फिर आप कहां से बैठ के, आजादी से बैठ के वचन पढ़ो और कंसंट्रेट करो, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए। आपको भी अपनी समस्याएं मिलती होंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूंगा, अगर आप खुदावन के सामने ये बात रखें कि आपने कहा, मन से कहा गया कि मैं वचन पढ़ूं, कंसंट्रेट करूं, प्रभु मेरी समस्या के कारण मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही आपके वचन पे, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन हो नहीं पा रहा, मेरी समस्या दूर करें। होगी,
आप चुने हुए हैं, होगी। यह है दुआ करने वाली। समझ मारिए आप, क्योंकि आपका मकसद सही है। आप आना चाहते हैं चर्च, आप वचन पढ़ना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या है जो माइंड को बिखेरती है, परेशान करती है, इधर उधर लगाती है, ताकि आप दुआ ना कर पाए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, हमारे साथ वो है उससे बढ़कर जो संसार में है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। संभालने वाले प्रभु, आए सागर तू ना डराना मुझको। यीशु है खेवनहार। समझ मारिए आपके। वहां पे एक दूसरी तस्वीर है, वहां कुंवारियां नहीं सो रही, वहां यीशु सो रहे हैं। लेकिन कुछ हैं चुने हुए जो उस सोते हुए यीशु को जगाने गए, और जब जागा तो क्या आया? थर्ड पोल। वो जागे हुए यीशु ने बोला और तूफान रुक गया। एक तीसरा खिंचाव ऑपरेट हुआ। समझ मारिए आपके। और तब नबी ने कहा, ही इज इन योर बोट। तस्वीर है, वही तेल आपके पास है, वो पवित्र आत्मा, वो यीशु आपके पास है। अब समय आ रहा है दूसरी जागृति का। और जब यीशु जगाए गए, तीसरा खिंचाव, और अगली आयत कहती है तुरंत नाव उस पार थी जहां वो जा रहे थे। रैप्चर, यह है वो वक्त। इन चीजों पे सोचें। अभी मीटिंग समाप्त होगी, खाना होगा, जैसा हर संडे पहले भी होता आया। खाने के टाइम वचन डिस्कस करें। शारीरिकता को डिस्कस करना, अब आज से कष्ट कर लो, कान पकड़े, मुंह बंद किया। हां, कोई गलत चीज है, गलत बात है, उसको तो हम देखेंगे, उसको हम बोलेंगे। गलत बात का तो करेक्शन होना ही होना है। लेकिन कई और भैया फालतू फंड की खबरें भी हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। मैं इन पे अब अपना ध्यान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। फिनिश्ड। एक बीमारी होती है, इसका नाम है ADD, एड। इसकी हिंदी करता हूं, इंग्लिश करूं पहले। बच्चों में ज्यादा होती है, जिसको कि टीचरें भी पहचानती हैं, और पीडियाट्रिक्स में हमने पढ़ा था जब हम मेडिसिन कर रहे थे। ADD यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता, चुलबुला, बहुत चुलबुला बच्चा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ये एक बीमारी है, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। मेरे बच्चे के पास दिमाग तो बहुत है, थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो कहां पहुंच जाएगा। क्या माँ नहीं बोलती? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जिसके लिए फिर काउंसलर से मिलते हैं, टीचरों से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। आइए आत्मिक तौर से देखें, आप कौन हैं? कहीं वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आपको तो नहीं हो रहा? आपका अटेंशन होना चाहिए यहां पे, संदेश पे, सील्स पे। अटेंशन डेफिसिट मतलब कभी इधर कभी उधर। उधर टीचर पढ़ा रही है, बाहर पेड़, हाँ, उसका रबर, उसका टिफिन, उसका ये, उसका वो। ये तो बचपने की बात हो गई। आत्मिक तौर से अप्लाई करिए आपके जीवन में। क्या अभी ये, अभी वो, अभी ये, अभी वो। वचन पे ध्यान बिल्कुल नहीं। इसको क्या कहेंगे आत्मिक रूप से? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, मन लगा के दुआ नहीं कर पा रहे, मन लगा के वचन नहीं पढ़ पा रहे। क्या इसके लिए दुआ करना जरूरी है? अगर किसी के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं जानता हूं यहां कई बुद्धिमान कुंवारियां भी हैं जो इस वचन को सुन रही हैं। मैं किसी को लेवल मूर्ख करके नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि यहां पे कई बुद्धिमान भी हैं। खुदा उनका नाम मुबारक हो। वो तो वक्त आएगा, अपने आप साबित करेगा कौन क्या है। लेकिन याद रखें, जब वो बेदारी का वक्त आए, जो आएगा, यह बात बिल्कुल पक्की है कि वो आएगा। और जब वो बेदारी का वक्त चले तो जिनके पास तेल है वो मशालें जलाएंगे। जब मशालें जलेंगी, उस जलने में ये एंटर कर गई, मूर्ख रह गई। तब स्वर्ग का राज। कब? मई 1948 के बाद, जब अंजीर के पेड़ में कोपलें लग गई के बाद। यह है वो युग, यह है वो समय जिसमें आज मैं और आप रह रहे हैं। इसकी गहराइयां बहुत हैं, और खुदा भाई को बड़ी बरकत है जिन्होंने ये मैसेज पिकअप किया। मेरा भी एक फेवरेट मैसेज रहा है ये, और एक बहुत लंबा मैसेज जिसमें कि बहुत कुछ कवर किया गया। 1,44,000
और आपके बुद्धिमान मूर्ख कुंवारी, ये ओवरलैप तमाम चीजें आप भी पढ़ सकते हैं, मेडिटेट करें। और मैंने आपको बोला पहला सवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप पढ़िए। यह है वो जगह जहां आज का जोशुआ कालेब बिजी होगा। जोशुआ कालेब की शेल्फ भरी हुई है किताबों से, संदेशों से, और वो बैठा हुआ है उनके साथ। ब्रदर, मैं इतना ही बोलूंगा, कीमत समझो उन किताबों की जो यहां बंटती हैं। बहुत बड़ी कीमत है, वो आपको मिले नहीं मिलेंगी। जो बड़े आसानी से यहां कई बार हलवे की तरह मिल जाता है, आप ढूंढो दुनिया में। मैं जानता हूं है नहीं, लेकिन मैं दुआ करूंगा खुदावन से कम उस हलवे को लेके खा तो लो। उसके लिए भी यह चीज चाहिए कि आप कंसंट्रेटेड हो। स्वर्ग के राज धर्म की खोज करो, बाकी चीजें होती जाएंगी। अपनी चिंताएं मुझ पे डालो, मुझे तुम्हारी चिंता है। आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। आपसे ज्यादा प्रभु को आपकी चिंता है। जैसा थर्सडे को रखा, जो मांगो, और मैं विश्वास करता हूं सब हो गया उस दिन। अगला दिन आया, हाय हाय, क्या कहने की बात, भूलना नहीं चाहिए। और जो जो बोला मैंने प्रभु से, खुदा का धन्यवाद हो, वैसा ही हुआ। मेरी जरूरत नहीं थी कुछ, वैसे ही खुदा ने किया। खुदा उनके नाम की तारीफ हो। बड़े प्यारे हमारे प्रभु हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं, सकेती से हमें निकालते हैं, और हमारे कामों को खुदा ही बनाते हैं, हमारी अकल और हमारी मेहनत नहीं। इसलिए उस लहू के नीचे हमेशा बने रहें। और दूसरी बात, ये विषय जो आज छेड़ा गया, सोचें, ये हैं वो कुंवारियां जो दोबारा बेदार हो पाई। मैं अब उस बेदारी की बदल बात नहीं कर रहा जो आपको नए जन्म पे मिला। गॉड ब्लेस यू, आप बेदार हुए। मैं कुछ जवानों से सवाल पूछूंगा, आपकी वो बेदारी आज कहां है? पूछ सकता हूं सवाल? कुछ भाई बहनों से सवाल पूछूंगा, वो बेदारी जो आप में थी आज कहां है? सोचिएगा। क्या आप महसूस करते हैं कि आपको एक दोबारा बेदारी चाहिए? क्या आप संतुष्ट हैं उस स्थान पे जहां आज आप रहते हैं? क्या आप उस ब्रैकेट में आना चाहते हैं जिसे उड़ाने वाला विश्वास कहते हैं? ये कुछ सवाल है जो मैं आपके सामने इस सभा के अंत पे छोड़ता हूं। सोचिए। गॉड ब्लेस यू। एक दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं आज सुबह के एक बहुत प्यारे विषय के लिए जो आपने भाई टाइटस की मार्फत नबी का संदेश 10 कुंवारियों को लेकर छिड़वाया। मेरी विनती और प्रार्थना है, खुदावन हमें क्षमा करें। अपने आप को कई जगहों पे हम पाते हैं कि एक तरह से कुछ परसेंटेज ही चाहे कहें कुंवारी हम में भी पाई जाती है, लेकिन हम ललायत हैं खुदावन एक और बेदारी की, एक दोबारा भरे जाने की, यहां से उड़ने की। एक नबी ने खुदावन बोला इस बात को, भाई ब्रैनम ने बोला। खुदावन यीशु मसीह, मेरी दुआ है हमारे हर एक भाई बहन आज इंश्योर कर ले कि वो तेल जो समय जलेगा, क्या उन्होंने पा लिया? कहां मिलता है वो तेल? कैसे मिलता है वो तेल? क्या है वो सामग्री जो रखनी पड़ती है साथ में, जो बाद में जलाई जाए? हो प्रभु, इन मुकाशफों को समझने का फजल दें। तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत दें। अगर कोई किसी परेशानी में है उसको आजाद करें। कोई खुदावन बीमार है उसे चंगाई बख्शें। कोई किसी परेशानी मुब्तला खुदावन आजाद करें, और अपने खजानों से हमारे भाई बहनों को भर दें, किसी को किसी बात की कमी ना हो। और हां प्रभु, हमने आज ये भी फैसला किया, मैं विश्वास करता हूं कईयों ने, कि अब हम फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। किसी ने खबर दी, किसी ने खबर दी, गॉड ब्लेस यू। हम संदेश पढ़ेंगे। हाँ, अगर कुछ गलत देखा खुदावन उसे जरूर बताएंगे ताकि उसका निवारण हो सके। लेकिन अगर कोई ऐसी ही खबर है तो हम उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, वरन संदेश में और इन बातों पे अपना समय ज्यादा गुजारना चाहेंगे। आप तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। मैं कहूंगा कुछ सालों के बाद 2020 मार्च के बाद शायद आज
ऐसा पहला संडे हुआ, जो कि खैर गुड फ्राइडे ईस्टर का नहीं, जब हम लोग फिर से इकट्ठा हो पाए। हाँ, बीच में खुदावन ऐसा हुआ कि हम इकट्ठा हुए जब पूरी कलीसिया आई 31 तारीख को किसी स्पेशल ओकेजन पे, लेकिन एक रेगुलर रूप में कि संडे के रूप में हम आए, ऐसा हुआ नहीं। जो अब फिर से आपने मौका दिया कि ये चालू हो, लगभग 2, 2.5, 3 साल के बाद, खुदावन अगर ये हुआ है तो ये एक एक्सटेंडेड ग्रेस है जो हमारे पास आ गई है। इसे हम जाने ना दें और खुदावन तौफीक दें कि अपनी कुप्पियां इतनी भर लें कि खुदावन जब तेल जलाने का वक्त हो, हमारे पास अबंडेंस में हो जलाने के लिए, जिसमें हम यहां से उड़ के चले जाएं। खुदा, मेरी विनती और प्रार्थना है कि अपना पवित्र आत्मा हम में से हर एक को बख्शे। आपके नाम की जय हो। भाई टाइटस को बड़ी बरकत दें, जिनके द्वारा आपने इतना बढ़िया संदेश हमारे बीच में रखा। इस खुराक के लिए आपका धन्यवाद। शाम के समय में हमारे साथ हो, वचन खोलें, समझाएं और आगे की बातें रखें। हमारे तमाम जिंदगियों, परिवारों और जो कुछ भी हमारे साथ है या हमें बिलोंग करता है, उसकी रक्षा आप ही करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आपने बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। I love him, I love him, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree। अब यीशु मसीह के नाम में सभा यहीं समाप्त होती है, आमीन। शाम की सभा 4 बजे, मंगलवार शाम 7:30 और थर्सडे शाम 7 भाई इज़राइल लाजरस उनके ग्रुप की बारी है। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे मिल सकते हैं, आमीन।